आज का सवाल ये है कि लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन लेने में वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज मिलता है। हम रीजन भी समझेंगे और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले कोर आइडिया पकड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन एयर से मिलती है और एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा अवेलेबल होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन वाटर से लेना पड़ता है और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, इसलिए ऑक्सीजन मिलना टफर हो जाता है। अब सोचो, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे जाती है। ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सरफेस तक आना होता है और फिर सेल्स तक डिफ्यूज करना होता है। एयर में डिफ्यूजन फास्टर होता है क्योंकि एयर लाइटर मीडियम है। वाटर डेंसर होता है, इसलिए ऑक्सीजन का मूवमेंट स्लो होता है और ऑर्गेनिज्म को ज्यादा मेहनत करके वाटर को गिल्स के ऊपर पास करना पड़ता है। यही वजह है कि एक्वाटिक एनिमल्स ऑफन कंटिन्यूअस वेंटिलेशन दिखाते हैं। फिश को पानी लगातार मुंह से लेके गिल्स पर फ्लो करना पड़ता है, तब जाके सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग से एयर को इन एंड आउट मूव करते हैं और रिलेटिवली कम एफर्ट से काफी ऑक्सीजन अपटेक हो जाती है। एग्जाम्पल से और टाइट हो जाता है। फिश को लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाले पॉन्ड में स्ट्रेस होता है और रैपिड गिल मूवमेंट दिख सकता है। ह्यूमंस या बर्ड्स हाई ऑक्सीजन डिमांड के बावजूद एयर से इजीली ऑक्सीजन ले लेते हैं। इंसेक्ट्स का ट्रैकियल सिस्टम भी डायरेक्ट एयर को बॉडी के अंदर ट्यूब से डिलीवर करता है, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई का रूट काफी एफिशिएंट होता है। तो समरी ये है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल फॉर्म में मिलती है, डिफ्यूजन फास्टर होता है और वेंटिलेशन का एनर्जी कॉस्ट यूजुअली लोअर होता है कंपेयर टू पंपिंग वाटर। इसीलिए ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड लाइफ को क्लियर एडवांटेज मिलता है।